सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम का वजीफ़ा मेरी ज़िंदगी का हासिल, तेरे नाम की बदौलत मेरा काम चल रहा है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا सजा। इमरान सर ने अभी जिस अजीम शख्सियत का नाम इसमें ग्रामी सदारत के लिए पेश किया है, मैं जमीयत उलमा शहर धुलिया और मुस्लिम पंच कमेटी ज़िला परिषद उर्दू स्कूल मस्दी इन तमाम की तरफ से उसकी भरपूर अल्फाज में तायद करता हूँ और सदर मोहतरमा से गुजारिश करता हूँ कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की इजाज़त दें। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो भी तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समुंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समुंदर नहीं गिरता। अब आज हम जो जमा हुए हैं इस प्रोग्राम का अगराज व मकासिद के लिए मैं आवाज़ देता हूँ डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब को। डॉक्टर मोहतरम हिंदुस्तान की तहजीब, हमारे भारत का कल्चर हमेशा से एक पैगाम दिया है जिसको कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम। हम सब जो है एक ही माता पिता की औलाद है और तारीख गवाह है कि हमारे इस देश में हमेशा से प्यार और मोहब्बत की फ़िज़ा कायम रही है। मैं ताई को एक चीज़ बताना चाहूँ कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद और हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जमीयत उलमा हिंद, ये अपनी एक हिस्ट्री रखती है। इन्होंने आज़ादी के लिए भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद में भी बड़ी कुर्बानियाँ दी। हिंदुस्तान के जो हालात है सब आपके सामने है। ऐसे हालात के अंदर कोई इंसान अपना दिल का कलेजा निकाल के दे दे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप समझ सकते हो कि अगर कभी कोई फादर, कोई पेरेंट अपने बच्चे की जब स्कूल की फीस अदा करता है तो उस बाप को अपने बच्चे तो कोई लालच नहीं होती, बस वो यही चाहता है कि मेरा बच्चा कुछ पढ़कर अच्छा इंसान बन जाए। अब ये उस बच्चे की उस समझदारी है कि अगर कभी मेरे बाप ने पसीने की कमाई से अगर कभी मेरी फीस बढ़ाए तो मेरे ऊपर फर्ज है कि मैं एक अच्छा इंसान बन के स्कूल के अंदर टॉप क्लास के अंदर हासिल करके एक डॉक्टर बन के, वकील बन के, कलेक्टर बन के मैं मेरे अब्बा को इसका बदला दे दूँ। यही उसका हक है जो हम उसको अदा कर सकते हैं। ये तो एक मामूली सी चीज़ है कि जो कोई बाप अपने बच्चे की एक मामूली सी फीस भरता है, लेकिन यहाँ पर मैं तो सलाम करता हूँ अलका सालिताई सांतना राम दरे को, जो मान सम्मान है, जिन्होंने फीस नहीं भरी बल्कि मस्जिद के अफियतों के लिए अपना कलेजा निकाल के दे दिया। और हम इनके जो है जिंदगी भर हम इनका एहसान अदा नहीं कर सकते। और मैं यहाँ पर जो स्कूल के जो जिम्मेदारान है, जो पंच है, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आप अगर कभी इनका फर्ज अदा कर सकते हो तो आपके पास में सिर्फ एक रास्ता है, अपनी तमाम गलत फहमियाँ, नाइत्तेफाकियाँ सब दूर करते हुए सालनी ताई के दिए हुए दिगर और दिल के जो टुकड़ा दिया है ज़मीन की जगह में, इसके अंदर जो स्कूल है, इस स्कूल के ऊपर अपना पूरा की पूरा एनर्जी सर्व करना है। और आपको यही सब कोशिश करनी है कि इस स्कूल से जो है कोई अच्छे डॉक्टर पैदा हो, कोई स्कूल से कोई कलेक्टर पैदा हो, तो ही एक शकल है जो हमको इनकी इतनी बड़ी कुर्बानियों का हम कुछ हद तक के इनका हक अदा कर सकेंगे। बस ये मुख्तसर सी बात थी कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, और पाँव बख्शे है तो तौफीक के सफ़र भी देना। कि गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब जो मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। शुरू अल्लाह के नाम से, ईश्वर के नाम से, परमेश्वर के नाम से, जो बहुत ही मयालु और दयालु है। आज के इस कार्यक्रम के हृदय, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय अक्का शालिनी ताई शांताराम देवरे जी, मंच पर उनके सुपुत्र और उनके तमाम परिवार के सदस्य, मंच पर विराजमान सभी लोग और यहाँ के तमाम हाज़रीन और जमीयत उलमा मौलाना अरशद मदनी धुलिया से आए हुए तमाम ही अहदेदारान और खुसूस तौर से हमारे महाड़ चिपड़ून से आए हुए जमीयत के सदर मौलाना मुफ्ती असगर साहब,
मैं सबसे पहले देवरू जी आपसे एक बात बता दूं कि 1965 में 1969 में हिंदुस्तान के पहले साइंटिस्ट राकेश शर्मा जी जब चंद्र पर पहुंचे तो उस वक्त की हमारी प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय इंदिरा जी ने उनसे फोन पे बात किया। उनसे कहा कि राकेश शर्मा साहब, चंद्र पर से पूरी पृथ्वी आपको नजर आ रही होगी। राकेश शर्मा ने कहा कि जी हाँ, चांद पर से मैं पूरी जमीन का नजारा कर रहा हूं, पूरी जमीन को देख रहा हूं। इंदिरा जी ने दूसरा प्रश्न पूछा कि बताओ, चांद पर से हमारा मुल्क, हमारा देश भारत कैसा नजर आ रहा है? तो राकेश शर्मा ने इस प्रश्न का उत्तर, इस सवाल का जवाब, इस क्वेश्चन का आंसर किसी और भाषा में ना देते हुए डॉक्टर अल्लामा इकबाल के उस शेर से दिया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और हमारा हिंदुस्तान जो सारे जहां से अच्छा है, उसकी सबसे बड़ी और सबसे अहम वजह यह है कि हमारे देश में हमारा अक्का ताई, शालिनी ताई जैसे लोग और जैसी माएँ अभी तक जिंदा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ, आपको सलाम करता हूँ कि ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी की वजह से हमारा भारत जो है, हमारा हिंदुस्तान जो है सारे जहां से अच्छा है। आइए इस छोटे से कार्यक्रम से जमीयत उलमा हिंद अरशद मदनी के माध्यम से हम वचन लेते हैं, हम अहद करते हैं, हम वादा करते हैं कि इस देश को, भारत को सारे जहां से अच्छा बनाने में, चाहे हमारे जिस्म का खून का हर कतरा और हमारा बलिदान ही क्यों ना देना पड़े, हम देंगे, लेकिन हमारे इस देश को सारे जहां से अच्छा बना के रहेंगे। मैं ये शेर आपके परिवार की नजर कर दूं कि बड़ो वतन के सपूतों तुम्हारे साथ हैं हम, कि बड़ो वतन के सपूतों तुम्हारे साथ हैं हम। ये अपना मुल्क हमें जान से भी प्यारा है और तुम्हारी जंग तुम्हारी नहीं हमारी है, हमारे जिस्म का सारा लहू तुम्हारा है। मैं इसके साथ सरकार का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए हमारा परिचय भी कराना जरूरी है। हमारे इसमें मौलाना मुफ्ती असगर जमील साहब कोकनी आप हैं जमीयत उलमा धुलिया के। उसके बाद मुश्ताक सूफी साहब, ये जो है ये शहर के जनरल सेक्रेटरी है। उसके बाद डॉक्टर अबू तुराब अंसारी साहब जो है ये सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर है और हमारी एजुकेशन कमेटी के जो है जिम्मेदारियां संभालते हैं। उसके बाद मुफ्ती गजाली साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। मुफ्ती मौलवी असगर साहब यहाँ पर है। इसी तरीके से हाफिज अख्तर साहब, अब्दुल मोहित भैया, मोहम्मद आसिफ साहब और मकसूद भैया, और मैं जो हूँ अयाज अहमद आप लोगों की सेवा के लिए सामने हाजिर है। मैं आप लोगों को दोबारा सलाम करता हूँ और आइए मैं अपने मकसद के पीछे चलता हूँ। फिर कार्यक्रम सत्कार समारंभ शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूँ कि सर आज का जो ज़माना है, आज का जो वक्त है, मैं एक फॉर एग्जाम्पल के तरीके से आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल के लोगों की बुद्धि कैसी है, लोग कैसा विचार रखते हैं। मैं एक बात के जरिए माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि शादी के एक मौके पर दुल्हन का कीमती हार गुम हो गया। अब जिसके घर में शादी थी उसने सोचा कि डायरेक्ट किसी मेहमान का अगर नाम ले तो वो भी अपमान वाली बात है, तो उन्होंने एक आइडिया निकाली, ऐलान किया कि भाई गलती से दुल्हन का कीमती हार किसी मेहमान के पास चले गया है। हम ऐसा करते कि हमारे परिवार में हमारे आजूबा का एक चांदी का कटोरा है, बहुत अच्छा है, हमने बड़े संभाल के रखा है। हम लाइट बंद करते, वो कटोरा यहाँ पर रखते, 10 मिनट के बाद वो कोई आदमी जिसके पास वो हार होगा वो कटोरे में डालते, लाइट बंद करते, कटोरा रखते, 10 मिनट के बाद जब लाइट लगाते तो कटोरा भी किसने मार दिया था। तो ऐसा लोगों की बुद्धि आज है। और ताई साहब आपने ऐसे जमाने में अपनी जमीन, पुरखों की जमीन, और एक बात ये है जो पुरखों की, वर्ल्डों की जो जमीन रहती है, लोग उसको औलाद को छोड़ देते हो, जमीन नहीं छोड़ते बूढ़े लोग, लेकिन आपने ये जमीन छोड़कर, ये जमीन को दान देकर इतना बड़ा कार्य किया है कि इसका शब्द में वर्णन करना हमारे बस की बात नहीं है। मैं अभिनंदन करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और आइए इसी के लिए जमीयत उलमा अरशद मदनी के जिम्मेदारान जो है आप तक यहाँ पर आए हैं। जो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष भी है अक्का सो शालिनी ताई शांताराम देवरे जी, इनके स्वागत के लिए, इनके इस्तकबाल के लिए
मैं हमारे जमीयत उलमा के जिम्मेदारान मुफ्ती गजाली साहब, मौलाना शकील साहब, डॉक्टर अबू तुराब साहब और मुश्ताक सूफी साहब, हमारे इन चारों जिम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और ताई साहबा का डॉक्टर साहब आइए। आप विनय कुमार साहब, आप भी नजदीक आइए। ये सम्मान पत्र है, उधर दिखाई जाओ। लीजिए ताई साहब। ये इनमें जो शब्द लिखे हैं ये हमारा एक प्रेम है, इसी तरीके से ये भी एक शीट है आपके लिए। ठीक है, आप तशरीफ रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हजारों के बीच में जिस तरह होता चांद सितारों के बीच में, और रोशन रहे आप दुनिया में इस तरह जिस तरह खिलते फूल बहारों के बीच में। ये हमारा जो है प्रेम, हमारी भावनाएं। आइए इसके बाद लोगों भी और आपको भी कि आपने भी ताई साहब के निर्णय में कोई रुकावट नहीं बने आप, बल्कि आपने सपोर्ट किया। किसी शायर ने यूं कहा है कि दीवार वो है जो बोझ उठा ले मकान का। दीवार दो किस्म की होती है कि दीवार वो है जो बोझ उठा ले मकान का, दीवार वो नहीं जो रुकावट खड़ी करे। आप रुकावट खड़ी करने वाली दीवार नहीं बने, बल्कि बोझ उठाने वाली दीवार बने। ये भी आपके लिए बड़ी बेनिफिट है, बड़ी बात है। और मैं कहता हूँ कि हर अच्छे काम में इंसान ने बोझ उठाने वाली दीवार बनना चाहिए, रुकावट वाली दीवार नहीं बनना चाहिए। तो मैं विनय कुमार शांताराम देवरे साहब के स्वागत के लिए मैं मुश्ताक भाई साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए हमारे चारों से। ये चार मिसरे आपकी नजर। कश्मीर में एक झील है जिसका नाम डल है, और लोग ऐसा कहते हैं कि अगर कोई कश्मीर गया और उसने डल झील अगर नहीं देखा तो वो कश्मीर ही नहीं देखा। तो इतनी खूबसूरत है। कोई बैकग्राउंड को मैं विनय जी के ताल्लुक से मैं पेश करने जा रहा हूँ कि झील में डूबे हुए पेड़ का फल लगते हो। आप खड़े रह जाइए तो मुझे शेर कहने में मजा आएगा कि झील में डूबे हुए पेड़ का फल लगते हो, और जिस पे गर्व है कश्मीर को तुम वो डल लगते हो। क्या बात है कि झील में डूबे हुए पेड़ का फल लगते हो, और जिस पे गर्व है कश्मीर को तुम वो डल लगते हो। कि शेर कहने की भला तुम पे जरूरत क्या है, तुम तो खुद किसी शायर की गजल लगते हो। आइए मैं मुश्ताक साहब से गुजारिश करता हूँ कि मौलाना शकील साहब, मुश्ताक सूफी साहब का भी इस्तेमाल करें। बेटियां भी मौजूद है। तिल्लो तमा गांगोड़े साहबा, उनका भी सत्कार किया जा रहा है। मैं ताई साहब आपसे ही विनती करूंगा कि आप हमारी तरफ से स्वागत कर दें। हमारे लोग खड़े रहेंगे पास में, ये हमारे लिए बड़ी बात है। मैं जावेद भाई से गुजारिश करता हूं कि अपनी बहनों का वो इस्तेमाल करें, स्वागत करें। तिल्लो तमा गांगोड़े साहबा का इस्तेमाल हमारी टीम खड़े रहेगी। जावेद भाई उनका इस्तेमाल स्वागत करने जा रहे हैं। इसके बाद शब्बीर भाई साहब के हाथों जो है उनका इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा हाँ जावेद भाई, ये मेरा भाई।
कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे आंगन में ना दीवार उठे, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे आंगन में ना दीवार उठे, मेरे भैया मेरे हिस्से की जमीन भी तू ले ले। भाई आपकी बहनों ने आपको जमीन दे दी, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश है कि हमारा प्रेम जिंदगी भर कायम है। लिहाजा मैं आप लोगों को भी नजरे चार मिसरे कर दो कि जिंदगी की बहार देखो तुम, जिंदगी की बहार देखो तुम, ऐश लैलो निहाल देखो तुम, और आज ही की इस खुशी पर क्या मौकूफ, ऐसी खुशियां हजार देखो तुम। परमेश्वर ऐसी लाखों खुशियां आपको बताए, आपको आपके परिवार को बताए। मैं इससे पहले कि इन जमीन के देने के बाद जिन लोगों ने यहाँ की जो हमारे ट्रस्ट जिम्मेदार है, इन्होंने जो मेहनत की और इन्होंने जो इनसे संबंध और जो ताल्लुकात को टिकाकर मेंटेन करके रखा, ये भी सबसे बड़ी बात है। तो क्योंकि अगर आप लोगों का रवैया इन लोगों के साथ नहीं सीधा होता तो ये लोग तो जरूरी नहीं था कि आप लोगों से इतना प्रेम करते, लेकिन आप लोगों का भी को भी इसका बेनिफिट जाता है कि आप लोगों ने भी इनके साथ जो है ऐसा मोहब्बताना पेश किया, सुलूक पेश किया, जो पूरे मुल्क में एक मिसाल है। फिर भी ताई साहबा थे, अशार मैंने पेश किया, लेकिन अब आपका पूरा परिवार ही सामने है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। और आपकी मोहब्बतों को, आपके प्रेम को देखकर काम तो हमारा हो गया, और हम सब लोग वैसे भी बहुत अपना मटेरियल बचाते, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पूरा सीना खोल के रख दो, फिर जिगर खोल के रख दो। तो कार्य जो हो छोटा हो या बड़ा हो, परमेश्वर उसको नहीं देखता। कार्य क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उसको देखता है। तो आपने जमीन कितनी दी, प्रॉपर्टी उसकी कितनी है, वो कीमत उसका अंदाजा नहीं है, आपने किस लिए दिया है, ये कुर्बानी परमेश्वर के पास बहुत बड़ी आपकी है। मैं छोटी सी नज़्म के माध्यम से मैं ताई साहब आपके परिवार को फिर दोबारा मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अब इसे सहस कहे, संयम कहे या कहेगा था, अब इसे सहस कहे, संयम कहे या कहेगा था। एक तालाब के किनारे लग गई आग, मच गई अफरा तफरी और भागम भाग। कुछ लोगों ने आग पर पानी डाला और कुछ लोगों ने आग में घिरे लोगों को बाहर निकाला। सभी ने वो किया जो था जिसकी पहुंच में एक चिड़िया भी पानी लाकर डाल रही थी अपनी चोंच में। तभी पेड़ पर बैठा हुआ एक कौवा बोला कि अरे चिड़िया बहन, तू ये क्या कर रही है? सुई की इस नोक से समस्या का ताला खोल रही है और पत्तों की इस बहार में पहाड़ तोड़ रही है। पगली, तेरी इस चोंच में जितना पानी आएगा उससे तो आग का एक शोला भी नहीं बुझ पाएगा। तभी चिड़िया ने दिया जवाब एकदम लाजवाब, कहा मेरे भैया, मैं तेरी बात मानती हूँ और चोट में भरे इस पानी की क्षमता भी जानती हूँ। मैं तो बस केवल इतना जानती हूँ कि जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा तब मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। साहबा, आपने जमीन कितनी दिया वो नहीं है, लेकिन कल जब परमेश्वर, जब तारीख लिखी जाएगी, इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास लिखने वाले को मजबूर होकर आपका नाम इतिहास में लिखना पड़ेगा कि आपने शैक्षणिक क्षेत्र के लिए काम किया है, शैक्षणिक बात के लिए मुस्लिम समाज को हेल्प किया। ये आज के जमाने में बहुत बड़ी बात है। आइए इसके बाद मेरा जो है दूसरा पार्ट जो है हमारे, मैंने इससे पहले जो कहा कि आप लोग भी इस्तेकबाल के काबिल है, क्योंकि आप लोगों ने भी इनके साथ सुलूक, इनके साथ ताल्लुकात ऐसे रखा है। आइए मैं मेरी बात को मुख्तसर करते हुए हाजी भिकन सुब्रू पिजारी साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। मैं हमारे मोहतरम सुबान इमाम पिजारी साहब, साजी गाजी समस्या, मोहतरम जनाब अब्दुल रहमान टेलर साहब यहाँ पर, मोहतरम जनाब